देर से सही लेकिन जानकारियां धूम धड़ाके के साथ आपको मिलेंगी इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, टॉप सेल्स फिगर आ गई थी मगर मैं थोड़ा बिजी हो गया तो आज दे रहा हूं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन इन डेप्थ आप ले लीजिए। शुरुआत करते हैं टॉप मैन्युफैक्चरर से, फिर टॉप 25 और उसके रीजन्स सब बताऊंगा। 14th पोजीशन पे जीप 424 यूनिट और 13th पोजीशन पे सिट्रॉन 717 यूनिट। 12th पोजीशन पे निसान 3121 यूनिट, वो भी तब जब नई मैग्नाइट लॉन्च हो चुकी है, उसकी सप्लाई शुरू हो चुकी है। 11th पोजीशन रेनो 3870 यूनिट। 10th पोजीशन स्कोडा 4079 यूनिट। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अभी काइलैक की ना बुकिंग स्टार्ट हुई है ना डिलीवरी स्टार्ट हुई है। डिलीवरी स्टार्ट होंगी जनवरी मंथ में। 9th पोजीशन फॉक्सवैगन 4458 यूनिट और 8th पोजीशन पे है होंडा मोटर्स 5546 यूनिट। शायद नई अमेज जो अगले महीने लॉन्च हो रही है 4 दिसंबर को, उससे हो सकता है होंडा के नंबर्स इंप्रूव हो। 7th पोजीशन MG मोटर्स 7045 यूनिट, अब तक की सबसे अच्छे नंबर्स की सेल्स है MG मोटर्स की। 6th पोजीशन 22,753 यूनिट के साथ है किया मोटर्स और 5th पोजीशन पे है टोयोटा 28,138 यूनिट, जबकि 4th पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 48,133 यूनिट और 3rd पोजीशन पे महिंद्रा 54,504 यूनिट। और पिछले महीने भी महिंद्रा 3rd पोजीशन पे मौजूद थी और उसका हुंडई से बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा था, जैसे इस समय भी चल रहा है। हुंडई 55,568 यूनिट और हुंडई की सेल ऑलमोस्ट बराबर कंडीशन पे है, जबकि महिंद्रा की सेल इंप्रूव हुई है। और फर्स्ट पोजीशन पे है मारुति सुजुकी 1,59,591 यूनिट। हाँ, ये सेल नंबर्स बहुत अच्छे हैं और इन सेल्स नंबर्स से हमें यह पता चला कि कंपनीज ने कितनी कारें डिलीवर की हैं डीलरों को। मगर एक बड़ी खबर यह भी थी, लंबे समय से चली आई थी पिछले 2 महीने से, कि डीलर्स के पास स्टॉक की भरमार है और फाडा ऑर्गेनाइजेशन कह रहा था लगभग 8 लाख व्हीकल बकाया है। आपने ध्यान से उनकी बात सुनी नहीं थी, 8 लाख व्हीकल बकाया है। वो व्हीकल में 3 व्हीलर भी थे और कमर्शियल भी। तो फाडा के एसोसिएशन में सब लोग शामिल है, केवल पैसेंजर्स कार्स 8 लाख बकाया नहीं थी। अगर 8 लाख बकाया होती तो ये डिस्काउंट इतने कम नहीं होते, लगभग आधे पैसे में मिल रही होती गाड़ियां, जो बताता है कि कार गुरु हमेशा सही सोच समझ के बातें करते हैं। तो डिस्काउंट्स क्यों इतने मिले? क्योंकि लगभग डीलर के पास 3 से लेकर 4 लाख कारों का स्टॉक था और ये 4 लाख कारों का स्टॉक हर महीने बिकता है। जैसे कि इस मंथ कंपनीज की सेल जो है 3,97,947 यूनिट की है। समझ गए ना आप? ये भी लगभग 4 लाख के बराबर है। तो 4 लाख एक महीने का स्टॉक होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं टॉप 25 कार्स कौन कौन सी हैं। देखिए, 25th नंबर पर है Hyundai की i10 6,235 यूनिट। इसकी सेल 5% कम हुई है पिछले साल अक्टूबर मंथ के मुकाबले। और 24th पोजीशन पे है किया सेल्टॉस 6,365 यूनिट और ये भी पिछले साल अक्टूबर मंथ के मुकाबले लगभग आधी रह गई है। 23rd पोजीशन पे है किया की कारेंस 6,384 यूनिट और ये नंबर्स पिछले साल के मुकाबले 19% इंप्रूव हुए हैं। और 22nd नंबर पर है Hyundai Extra 7,127 यूनिट और पिछले साल अक्टूबर मंथ के मुकाबले 12% सेल इसकी कम हो गई है। और जबकि बढ़ गई है महिंद्रा की थार की 7,944 यूनिट और ये सेल 42% बढ़ गई है। मगर यहाँ पे एक कैच है, थार 4x2 और थार रॉक्स, सॉरी ऐसा बोलूँ मैं, थार पुरानी वाली 3 डोर और थार 5 डोर दोनों की सेल जोड़कर बताई है मैंने आपको 7,944 यूनिट। और 20th पोजीशन पे है आल्टो
इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली कार अब कम बिक रही है। क्यों? लोगों को बड़ी कार चाहिए, सीधी सी बात। 8,548 यूनिट और इसकी सेल 24% पिछले साल अक्टूबर महीने के मुकाबले कम हुई है। और 19th पोजीशन पर है इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस, मिलकर बेचे हैं इन्होंने 8,838 यूनिट। व्हाट ए 8 फिगर, वेरी गुड। और हाँ, इसकी सेल 8% ही इंक्रीज भी हुई है। क्या बात है, 8 का कॉम्बिनेशन जबरदस्त लग रहा है सुनकर। खैर जाने देते हैं। 18th पोजीशन पर है महिंद्रा XUV 3XO 9,562 यूनिट और इसकी सेल पिछले साल के मुकाबले लगभग डबल हो गई है। क्लियर? 17th पोजीशन पर सोनेट 9,699 यूनिट और इसकी सेल 50% बढ़ गई है। 16th पोजीशन पर है बोलेरो और बोलेरो नियो की कंबाइंड सेल जो है वो है 9,849 यूनिट और ये लगभग उसी पोजीशन पर है। 15th पोजीशन पर है महिंद्रा XUV 700 10,435 यूनिट और 12% की सेल इंक्रीज हुई है पिछले साल अक्टूबर मंथ के मुकाबले इस साल अक्टूबर मंथ में, जो दोनों के ही एक्चुअल में फेस्टिवल मंथ थे। समझे मेरी बात? फेस्टिवल मंथ की वजह से, इन्हीं सब रीजन्स की वजह से पिछले साल के सेम मंथ से तुलना की जाती है। पिछले महीने फेस्टिवल नहीं था, लोग कहेंगे सेल बढ़ गई, वाह 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 वाह, ये भूल जाते हैं इस साल दिवाली थी अक्टूबर मंथ में। इसलिए हमेशा हर साल लगभग सेम टाइम पे फेस्टिवल सीजन आते हैं, इसीलिए पिछले साल के महीने से तुलना की जाती है ना? बड़ी बात क्यों? आप समझ गए ना आप? ये है वजह। 14th पोजीशन पे Hyundai Venue 10,901 यूनिट और 6% सेल डाउन हुई है। 13th पोजीशन मारुति सुजुकी की इको कमर्शियल और पैसेंजर दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि बोलेरो में कमर्शियल भी होते हैं, पैसेंजर भी होते हैं, बोलेरो नियो भी होती है, वैसे ही इसमें 11,653 यूनिट और 10% सेल गिरी है। 13th पोजीशन डिजायर 12,698 यूनिट। वो कौन लोग थे जिन्होंने पुरानी डिजायर को फिर भी खरीद डाला? कमाल की बात है। चलिए 14% सेल कम हुई है, यानी पुरानी डिजायर के भी चाहने वाले बहुत लोग हैं। 11th पोजीशन वैगन आर 13,922 यूनिट, बहुत अच्छे सेल्स फिगर, लेकिन ये सेल्स फिगर डाउन हुई है 37% से, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर मंथ में बिके थे 22,080 कारें। इतनी तो कई कार कंपनीज की सेल नहीं जितनी अकेली वैगन आर बिक जाती है। क्या हुआ था पिछले साल? चलो 10th पोजीशन ग्रैंड विटारा 14,083 यूनिट, 30% सेल इसकी इंक्रीज हुई है। आपको जानकर ताजुब नहीं होना चाहिए, मारुति सुजुकी की 7 कार्स, एक्चुअली 6 कार्स टॉप 10 में शामिल है और बाकी की टाटा की 2, महिंद्रा की 1 और Hyundai की 1 शामिल है। अब आप समझो, Hyundai की 1 कार और मारुति की 6 कारें, महिंद्रा की 1 कार और मारुति की 6 कारें, टाटा की 2 कारें और मारुति की 6 कारें। इस तरह से टॉप 10 बन रहा है, यानी टॉप पे कब्जा मारुति सुजुकी का ही बना हुआ है। और फिर 9th पोजीशन पे टाटा नेक्सॉन 14,759 यूनिट और 13% नेक्सॉन की सेल गिरी है, जबकि नेक्सॉन CNG भी लॉन्च हुई है। 8th पोजीशन महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,677 यूनिट, 15% सेल इंक्रीज हुई है, लेकिन इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और N दोनों की सेल जुड़ी हुई है। एक N की सेल नहीं है कि बोलिए, इसमें क्लासिक भी शामिल है। 7th पोजीशन पर टाटा पंच 15,740 यूनिट और 3% सेल बढ़ी है। 6th पोजीशन मारुति सुजुकी बलेनो 16,082 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले मामूली 3% सेल गिरी है। अब टॉप 5 की बात करें तो 5th पोजीशन पे है बलेनो की ही थोड़ी खाती पीती गाड़ी फ्रॉन्क्स। अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे से हंसने बोलने से, आपको बोरिंग नहीं लगता है ये वीडियो, ठीक है। 16,419 यूनिट और इसकी सेल 45% इंक्रीज हुई है। फ्रॉन्क्स मारुति की उम्मीद से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ प्रोडक्ट है और इसने रियली मारुति सुजुकी को बहुत ज़्यादा सेल दी है। 4th पोजीशन ब्रेजा
565 यूनिट और इसकी सेल मामूली सी 3% इंक्रीज हुई है। लेकिन जिसकी जबरदस्त इंक्रीज हुई है उसका नाम है Hyundai क्रेटा। 17,497 यूनिट और 34% सेल बढ़ी है। इसमें कोई क्रेटा दूसरी शामिल नहीं है, क्रेटा एक ही आती है, वो है क्रेटा। अल्कजार शामिल नहीं होती क्योंकि वो अल्कजार है। सेकंड पर है स्विफ्ट 17,539 यूनिट, 15% सेल गिरी है। लोगों को पता नहीं था कि डिजायर को 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग आ जाएंगे, वरना स्विफ्ट की सेल गिरती नहीं, क्योंकि ये भी तो उसी पर बेस्ड है। तो फिर फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? दिमाग दौड़ाओ, ये कार पिछले 2 महीने से कमाल कर रही है। नाम है इसका आर्टिगा और इसमें एक्सल सेल 6 की सेल शामिल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिगा मतलब आर्टिगा, नो रूमियन, नो एक्सल 6, केवल आर्टिगा 18,785 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 32% सेल इंक्रीज हुई है। ध्यान से समझें, अगर आप तो आर्टिगा का एक्चुअल कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। ट्राइबर भी उस जगह पहुंच नहीं पाई, थोड़ा इंजन बेहतर होता तो शायद वो थोड़ी बहुत आर्टिगा की सेल काट पाती। आर्टिगा के पास कोई डीजल इंजन भी नहीं है, सिर्फ सीएनजी या नॉर्मल पेट्रोल। हाँ, आर्टिगा थोड़ी बहुत टैक्सी में भी बिकती है और फैमिली वाले तो फिदा हैं क्योंकि उन्हें 7 सीटर मिल रही है। तो ये रीजन है आर्टिगा के सक्सेसफुल होने के। ऊपर से बहुत अच्छा स्पेस भी मिलता है। तो असली फैमिली 7 सीटर के तौर पर आर्टिगा सक्सेसफुल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनोवा सक्सेसफुल है। समझ गए बात? तो अब आपको क्या लगता है, अगले महीने जब डिजायर को 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग आ गई है, उसकी सेल कितनी तेजी से बढ़ेगी और क्या स्विफ्ट को भी उसका बेनिफिट मिलेगा? आप लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप ही तो कस्टमर हो, आप ही बताते हो क्या हिट क्या फ्लॉप, और ये डिसीजन आपका है। तो आप ही नीचे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या इस नई क्रैश टेस्ट रेटिंग से मारुति की गुडविल पर असर पड़ेगा या नहीं? मैं आपके इस कमेंट का इंतजार करूंगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि लोगों को ये डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिगर्स तो मिल जाती हैं कि इतनी बिकी, डेप्थ नहीं मिलता है। तो डेप्थ इस वीडियो के साथ लीजिए। फेसबुक पे देखे तो मेरे पेज को लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।